नमस्कार, मैं अम्बी वर्मा और आप देख रहे हैं जोगी जगत टीवी। एक नई शुरुआत। तो चलिए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। समझौतो राष्ट्रीय चैंपियनशिप में मदद मीनार फाउंडेशन की भागीदारी, बिलासपुर कम्युनिटी द यूथ कलेक्टिव, वार्तालीब कोएलिशन, आस और राजस्थान, ओडिशा एवं छत्तीसगढ़ राज्य कलेक्टिव के सहयोग और साझेदारी से समझौतो संविधान लाइव डायलॉग्स और फ्रेटर्निटी लैब्स कार्यक्रम के माध्यम से तीनों राज्यों के युवाओं के साथ गहराई से जुड़ रहे हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवा प्रतिभागियों को भारत के संविधान में निहित मूल्यों के आधार पर भारत के अपने साझा दृष्टिकोण को सहयोग, संयोजन और सह निर्माण करने में सक्षम बनाना है। इस प्रक्रिया के हिस्से के रूप में युवा एक सार्थक नेतृत्व यात्रा से गुजरते हैं और वह अपने समुदाय के साथ गहराई से जुड़कर भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि के लोगों के साथ संवाद करके, कहानी सुनाकर, बदलाव को प्रेरित करके समावेशी जीवंत स्थान बनाने का कार्य कर रहे हैं। 2025 में समझौतो कार्यक्रम राजस्थान, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में 20 से अधिक स्थानों पर 25 युवा संगठनों की मदद से लागू किया जा रहा है, जो युवाओं को अपनी नेतृत्व यात्रा बनाने और शुरू करने के लिए सशक्त बनाने वाला, समाज को बदलने और डिजाइन करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। वर्तमान में 1500 से अधिक युवा प्रतिभागी शामिल है, जिनकी आयु 15 से 25 वर्ष है, जो अलग अलग भाषाई, धार्मिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक और अन्य सामाजिक पृष्ठभूमियों से हैं, जो गहन संवाद में शामिल हो रहे हैं, अपने समुदायों और अनुभवों को साझा कर रहे हैं। इसी कड़ी में मदद मीनार फाउंडेशन बिलासपुर की ओर से समझौतो प्रोग्राम के माध्यम से द संविधान लाइव कार्यक्रम के तहत पिछले 10 माह से संस्था, मोहल्ला सभा, अड्डा, नुक्कड़ नाटक और ग्रामीण बैठके कर संविधान जागरिक, नशा मुक्ति, बाल विवाह, जल जंगल जमीन, फेक न्यूज, साइबर क्राइम, महिला उत्पीड़न, टोनही कुप्रथा जैसे ज्वलंत मुद्दों पर युवाओं और महिलाओं के बीच काम कर रही है। इसी के तहत महिलाओं का कम उम्र में विवाह सामुदायिक और पारिवारिक बंधनों को मजबूत करता है, इसीलिए उन्हें बदनाम नहीं किया जाना चाहिए विषय पर प्लूटोरी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महिलाओं की कम उम्र में विवाह से उनके शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक बदलाव पर प्रस्तुति दी गई। कम उम्र में विवाह को महिलाओं के साथ अत्याचार का एक प्रमुख मुद्दा माना गया है। नाट्य के माध्यम से अधिनियम की जानकारी रखते हुए महिला शिक्षा पर जोर दिया गया तथा पक्ष विपक्ष जानने के लिए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के युवाओं एवं महिलाओं से बातचीत कर उनकी राय ली गई। संस्था के युवा साथियों के द्वारा आम लोगों के बीच जाकर एक सकारात्मक जुड़ाव के माध्यम से इस मुद्दे पर लोगों की आम राय भी जानने का प्रयास किया गया। इस चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ कलेक्टिव के साथ साथ राजस्थान एवं ओडिशा के सामाजिक संगठन भी शामिल हुए और अपनी प्रस्तुति दी। कार्यक्रम को सफल बनाने में मदद मीनार फाउंडेशन के चेयरपर्सन इरशाद कुरैशी, युवा फैसिलिटेटर धीरज सिंह, समाज सेवी अमित पनेरिया, कु श्रवणी लक्ष्मी, खालिद खान, कु राजेश्वरी, कलीम खान का विशेष सहयोग रहा। ये कार्यक्रम समझौतो टीम के मदद मीनार फाउंडेशन तथा अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, वार्तालाप कम्युनिटी एवं फाउंडेशन के संयुक्त प्रयासों से सफल हो रहा है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि महिलाओं का कम एज में शादी कर देना आपको सही लगता है या गलत लगता है? ऑब्वियसली रॉन्ग लगता है। क्यों रॉन्ग लगता है मैम? क्या वजह है इसके पीछे? एक रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने की मुझे लगता है कि एक प्रॉपर एज होनी चाहिए। तो नमस्ते दीदी, मैं मदद मीनार फाउंडेशन से आई हूँ। एकदम मेच्योर हो जाए कि हाँ अब वो पूरी तरीके से सक्षम है, बच्चे को भी पाल सकती है, ठीक है, और खुद का भी केयर कर सकती है, उस एज में शादी करना चाहिए। एज का शादी से कोई बाउंडेशन नहीं होता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपकी रिव्यू से। साल में 200 बच्चा हो गए, 24 साल में पति खत्म हो गए। तो आगे आप पढ़ना चाहती थी? आप चाहती हैं कि वो अच्छा पढ़े लिखे? हाँ, अच्छा पढ़े लिखे, बढ़िया पर पैर में खड़ा हो, यानी के अब ना लड़की मतलब पहले पैर में खड़ा होना चाहिए, कुछ बनना चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए, उखर बाद शादी करना चाहिए, क्योंकि शादी करे के बाद उखर कोई जीवन ही नहीं रहा है, बस बच्चा, घर, परिवार यही ला संभालना रही। हाँ मैं हैप्पी हूँ, बट नहीं होना चाहिए। कुछ लोग हैं ऐसे, बहुत सारे मेरे कांटेक्ट के हैं, पहचान के हैं, जो लड़कियां नहीं है खुद,
शादी जल्दी शादी हो गई जिसकी वजह से वो पढ़ाई बंद हो गई। मतलब आगे चल के बहुत सारे घर वाले होते हैं, फैमिली तो आप मतलब समझती है कि कम एज में शादी कम एज करना में गलत लड़कियों है, का नहीं होना गलत चाहिए। लड़कियां खुद डिपेंडेंट हो जाए, अपने पैरों में जी। खड़ी हो जाए, उसके बाद ही मानसिक हर प्रकार का दर्द सहना पड़ता है ना, तो उस टाइम मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों से परिपक्व नहीं हो पाती है कि वो ससुराल का जिम्मेदारी संभाल सके या माँ बनने की तकलीफ सह सके, है ना। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।